नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के 27 तारीख को होने वाले हिस्ट्री यानी इतिहास के एग्जाम के लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तय मानिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब बैक टू बैक सारी वीडियोस आने वाली है दोस्तों। बस इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देख सकते हैं आज का टॉपिक क्या है, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक, चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा गया है। ब्रिटेन 1793 से 1815 तक यानी 1793 से 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा यानी इन्वॉल्व रहा। ठीक है, इसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्वेश्चन पूछा गया। ये जो ब्रिटेन है 1793 से लेकर 1815 तक बहुत सारे युद्धों में क्या था, लिप्त था यानी इन्वॉल्व था। इसके ब्रिटेन के जो उद्योग थे यानी फैक्ट्री थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए, एक जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 मार्क्स का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से समझिए और इसका आंसर को कीजिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया आंसर में। 1793 से 1815 तक ब्रिटेन अनेक युद्धों में लिप्त रहा यानी इन्वॉल्व रहा। विशेषकर इस काल में ब्रिटेन फ्रांस के महान सेनापति सम्राट नेपोलियन से, किससे दोस्तों, फ्रांस के महान सेनापति सम्राट नेपोलियन से जीवन और मरण की लड़ाई में उलझा रहा, जिसके कारण ब्रिटेन के उद्योगों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। याद रखिएगा, 1793 से लेकर 1815 तक ब्रिटेन बहुत सारे युद्धों में क्या था दोस्तों, इन्वॉल्व था। खासकर फ्रांस के सेनापति, फ्रांस के महान सेनापति सम्राट नेपोलियन के साथ ये युद्ध में फंसा हुआ था दोस्तों, यानी जीवन और मरण की लड़ाई में उलझा रहा दोस्तों, जिसके कारण ब्रिटेन के उद्योगों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। चलिए एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं और 5 पॉइंट में लिखिएगा दोस्तों, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। चलिए सबसे सरल में समझाता हूं एक एक पॉइंट। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट, यूरोप के साथ उसका होने वाला व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। याद रखिएगा, जब भी युद्ध चलेगा ना दोस्तों, इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ेगा और यहां पर भी वही हुआ। यूरोप के साथ होने वाला जो व्यापार था यह छिन्न भिन्न हो गया यानी बर्बाद हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप उसको अपनी बहुत सी फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। जब व्यापार छिन्न भिन्न हो जाएगा तो दोस्तों फैक्ट्री क्यों चालू रहेगा, फैक्ट्री को क्या करना पड़ा दोस्तों, बंद करना पड़ा। याद रखिएगा, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप उसको अपनी बहुत सी फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते क्या लिखा गया है। बहुत से मजदूर बेकार हो गए और बेरोजगारी से बेहाल हो गए। ठीक है, ये क्यों दोस्तों, क्योंकि जब फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो मजदूर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेकार हो जाएगा और उनकी जो हालत है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और बेरोजगारी बेहाल हो जाएगी। याद रखिएगा, ठीक है, फैक्ट्री बंद होने से सीधा असर किन पर होने वाला दोस्तों, याद रखिएगा, वर्कर्स पर, किस पर, मजदूरों पर। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है मजदूर बेकार हो गए और इनकी जो है बेरोजगारी बढ़ गई दोस्तों और इन लोगों की स्थिति भी बदतर से बदतर हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा गया है। नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल द्वारा, याद रखिएगा, ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है उनके द्वारा किसी भी देश को ब्रिटेन से व्यापार करने की मनाही कर दी। ठीक है, यानी नेपोलियन ने खुद ही नहीं दूसरे देशों को भी यह चेतावनी दे दी कि इनके साथ व्यापार मत कीजिए। यूरोप के किसी भी देश को ब्रिटेन के साथ व्यापार करने का सख्त मनाही कर दिया दोस्तों। इसका सीधा असर ब्रिटेन के व्यापार पर पड़ा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि मांस और अनाज की कीमतें इतनी बढ़ गई कि बहुत से लोग भूखे मरने लगे। याद रखिएगा, इसका परिणाम क्या हो गया, सीधा असर दोस्तों क्या पड़ गया, मांस और अनाज की कीमतों पर। ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ गया और लोगों का रोजगार भी छिन गया, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गया तो दोस्तों आदमी बेकार हो गया ना, जिसके वजह से ये इतनी कॉस्टली अनाज नहीं खरीद पा रहे, लोग भूखे बनने लगे। ठीक है, और बेकार मजदूरों और कारीगरों की हालत और बदतर हो गई। ठीक है, ये 5 पॉइंट आप लोग आसानी से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, और एग्जाम में लिख दीजिए, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के समय बहुत सारे आविष्कार हुआ था ना दोस्तों, तो ये जो आविष्कार जो है इसका दिलचस्प विशेषताएं क्या क्या है ये आपसे पूछा गया। इसको भी आप लोग 5 पॉइंट में लिखिएगा, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा गया है। औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं निम्नलिखित थी। क्या थी दोस्तों, निम्नलिखित थी। चलिए पहला पॉइंट देखते क्या लिखा गया है। पहली यह कि इन आविष्कारों के लिए कोई विशेष वैज्ञानिक नहीं बल्कि साधारण योग्यता के लोग उत्तरदायी थे। याद रखिएगा, ये जो आविष्कार हुआ ना दोस्तों, ये हाई क्वालिफाइड जो है वो लोग नहीं किया, विशेष सामान्य योग्यता रखने वाले लोगों ने एक से एक चीजों का आविष्कार कर दिया दोस्तों, और ये जो औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट देखते क्या लिखा गया है। दूसरी यह कि इन आविष्कारों के लिए
ब्रिटेन ही सबसे आगे रहा, यानी सबसे आगे अगर कोई रहा दोस्तों तो याद रखिएगा ब्रिटेन रहा। कौन रहा दोस्तों? ब्रिटेन रहा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, तीसरी यह कि इन आविष्कारों ने वाणिज्यवाद, किसको दोस्तों? वाणिज्यवाद को और उपनिवेशवाद को जन्म दिया। याद रखिएगा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया और किसको दोस्तों? उपनिवेशवाद को। ठीक है, इन दो चीजों को जन्म दिया कौन? ये औद्योगिक क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, चौथी यह कि इन आविष्कारों के कारण भौगोलिक खोजों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या मिला दोस्तों? बढ़ावा मिला। याद रखिएगा चौथा यह कि इन आविष्कारों के कारण भौगोलिक खोजें और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया है? पांचवी, इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग विशेषकर लोहा तथा इस्पात, ठीक है याद रखिएगा, स्टील उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। याद रखिएगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की ये सारी विशेषताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस एक काम करना होगा, अगर ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज दबाकर लाइक करें। ठीक है, जितना ज्यादा लाइक होगा मैं उतना ज्यादा मोटिवेट होऊंगा दोस्तों, और आप लोग के लिए एक से एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यूज आता है लेकिन लाइक बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है दोस्तों। आप लोग लाइक कीजिए, अगर दिल से पसंद कर रहे इस वीडियो को, ठीक है, तो लाइक कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊं और आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है, बस आप लोग खाली इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के बीच व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या पूछा गया क्वेश्चन? नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? क्वेश्चन क्या है? नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? तो चलिए देखते हैं एक एक करके, पहले नहर के बारे में फिर रेल परिवहन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहला नहर के बारे में। ठीक है, नहर परिवहन से होने वाले सापेक्षिक लाभ, याद रखिएगा, नहर परिवहन से होने वाले सापेक्षिक लाभ क्या है? पहला, नहरों द्वारा माल को ले जाने और ले आने में सबसे सस्ता पड़ता है। याद रखिए दोस्तों, नहर के माध्यम, जो जहाज के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, नहर द्वारा खानों से कोयला और लोहा जैसी भारी पदार्थों को फैक्ट्रियों तक ले जाना काफी आसान हो गया। याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहर द्वारा खानों से, ठीक है, यानी कोयला खानों, लोहे खानों से क्या भारी पदार्थों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। ये दूसरा पॉइंट भी याद कर लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया, क्या बोले दोस्तों, बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो नगरवासियों को न केवल सस्ते परिवहन के साधन की सुविधा प्राप्त हुई, बल्कि उन्हें परिवहन का खर्चा कम होने की से आवश्यकता की विभिन्न चीजें जैसे जलाने के लिए कोयला, खाने के लिए विभिन्न खाद्य सामग्री भी सस्ती मिलने लगी। ठीक है, एक तो ट्रांसपोर्ट भी सस्ता हो गया, और ट्रांसपोर्ट सस्ता होने की वजह से इन लोगों को खाद्य सामग्री यानी खाने के सामानों में भी ये लोगों को सस्ते सस्ते सामान मिलने लग गए। ये था दोस्तों नहर से होने वाले सापेक्षिक लाभ। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेल परिवहन से होने वाले सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। तो पहला, रेल परिवहन के द्वारा लोग आराम से यात्रा करने लगे। ठीक है, याद रखिएगा, सच में रेल का जो परिवहन, रेल ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा दोस्तों आराम मिलता है। ठीक है, इसमें यात्रा कीजिएगा, लंबा से लंबा यात्रा, तो आपको अच्छा लगेगा और आराम भी होगा, कंफर्टेबल भी होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ब्रिटेन के औद्योगिकरण में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कैसे दोस्तों? याद रखिएगा, कच्चा माल को ले आने और ले जाने में रेलवे की बहुत ज्यादा भूमिका रही दोस्तों। ठीक है, यानी ब्रिटेन के औद्योगिकरण में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, रेल परिवहन ने नहर परिवहन में आने वाली समस्याओं से भी छुटकारा दिलाया। क्या दोस्तों? रेल परिवहन ने नहर परिवहन में जो जो असुविधा होती थी दोस्तों, उनसे हमको क्या कर दिया, होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिला दिया। ठीक है, नहर जैसे बाढ़ हो जाता था, सूखा हो जाता था दोस्तों, ठीक है, इस सब की वजह से नहर परिवहन में थोड़ा सी दिक्कतें आती थी, लेकिन रेल परिवहन में ये सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, यानी रेल परिवहन नहर परिवहन से अच्छा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ते हैं। ठीक है, बताइए कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी ये जो औद्योगिकरण हुआ उसमें कच्चे माल की आपूर्ति का क्या भूमिका था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आसान शब्दों में दोस्तों समझिए और एग्जाम में लिख डालिए। ठीक है, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, कोई भी औद्योगिक देश हो उसे अपने कारखाने चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर
आपको कारखाना चलाना है, आपको फैक्ट्री चलाना है, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों? याद रखिएगा, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और उसके उद्योग उसी प्रकार के होंगे जिस प्रकार का कच्चा माल उसे उपलब्ध होगा, ठीक है। जिस प्रकार का कच्चा माल उसको उपलब्ध होगा उसी टाइप का फैक्ट्री होगा ना दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कच्चा माल का बहुत ही ज्यादा भूमिका होता है, ठीक है। ऐसा कच्चा माल या तो अपने देश में होना चाहिए या उसकी आपूर्ति बाहर से कच्चा माल मंगवा कर करनी पड़ेगी, ठीक है। याद रखिएगा, मंगवा कर करनी पड़ती है, ठीक है। यही अवस्था ब्रिटेन की भी थी, याद रखिएगा। यही जो स्थिति जो था ये ब्रिटेन का भी था, याद रखिएगा। चलिए दूसरा देखते क्या लिखा गया है। उसके पास लोहे और कोयले की कमी नहीं थी। किसके पास दोस्तों? ब्रिटेन के पास लोहे और कोयले की कमी नहीं थी, इसलिए उसके लिए पहले लोहा और इस्पात बनाना और फिर लोहे की मशीनें बनाना काफी आसान हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, इन लोगों के पास लोहे और कोयले की कमी नहीं थी, इसलिए सबसे पहले इन लोग क्या किया? लोहा और इस्पात बनाना और फिर लोहे की मशीनें बनाना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों के लिए काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते क्या लिखा गया है। ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग वस्त्र उद्योग था दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग वस्त्र उद्योग था। इसके लिए उसने कपास या अपनी अनेक बस्तियों विशेषकर भारत से प्राप्त की। यहां पर बस्ती का मतलब दोस्तों उपनिवेश, याद रखिएगा। ब्रिटेन उस टाइम भारत को गुलाम बना के रखा था और सारा कच्चा माल दोस्तों भारत से लेकर आता था और यहां पर फैक्ट्री में बनाता था, ठीक है। याद रखिएगा, कहां से लाया दोस्तों? याद रखिएगा, इसके लिए उसने कपास अपनी अनेक बस्तियों विशेषकर भारत से प्राप्त कर ली। भारत से हर वर्ष, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों रुई की गांठें ब्रिटेन पहुंचती थी और वहां के उद्योग को नया जीवन दान देती थी। याद रखिएगा, भारत का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहा दोस्तों, ठीक है। भारत से ज्यादा कच्चा माल यहां सप्लाई होता था, ठीक है। याद रखिएगा, इसके वजह से ब्रिटेन बहुत ही ज्यादा फला और फूला, याद रखिएगा, ठीक है। यानी एक नया जीवन दान दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते क्या लिखा गया है। जहाज निर्माण एवं रेलवे निर्माण ब्रिटेन का एक अन्य बड़ा उद्योग था। याद रखिएगा, क्या निर्माण दोस्तों? जहाज निर्माण और रेलवे निर्माण, याद रखिएगा, ब्रिटेन का एक अन्य बड़ा उद्योग था, ठीक है। इसके लिए लकड़ी भारत और अमेरिका दोनों में स्थित उसकी बस्तियों से आती थी, जिससे उसके जहाज निर्माण और रेल के डिब्बे निर्माण करने के कारखाने चलते थे। याद रखिएगा, भारत और अमेरिका से ये लोग लकड़ी प्राप्त करता था, ठीक है। याद रखिएगा, और दोनों को गुलाम बना के रखा था ना, इसलिए, ठीक है। इस प्रकार यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के औद्योगिक स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। याद रखिएगा, कच्चे माल की बहुत ज्यादा भूमिका रही दोस्तों, ठीक है। अपने देश के साथ साथ ये लोग अमेरिका से, भारत से कच्चे माल की आपूर्ति करते थे और ये लोग जो है औद्योगिकरण में अहम भूमिका निभाया, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन में पूछा गया देख सकते हैं आप लोग। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ तो हुआ इंग्लैंड में ही सबसे पहले क्यों हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा। आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है क्या लिखा गया, देखिए दोस्तों। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है, पहले औद्योगिक क्रांति का मीनिंग आप लोग बताइएगा, उसके बाद बताइएगा ये क्यों हुआ और इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, ठीक है। तो आप लोग आंसर देख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उद्योगों में बहुत तेजी से परिवर्तन। याद रखिएगा, उद्योगों में बहुत तेजी से परिवर्तन को हम लोग क्या क्रांति बोलते हैं दोस्तों? औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुआ। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। अब हम लोग उन कारणों के बारे में जिक्र करेंगे जिनके कारण इंग्लैंड में ही ये औद्योगिक क्रांति हुआ, ठीक है। पहला पॉइंट, इंग्लैंड के पास क्या दोस्तों? इंग्लैंड के पास ऊर्जा उत्पादन के अनेक साधन जैसे जल, कोयला आदि उपलब्ध थे। याद रखिएगा, इन लोगों के पास ऊर्जा के साधन बहुत सारे थे, जैसे जल, कोयला, लोहा, ये सब इन लोगों के पास प्रचुर मात्रा में थे। इसलिए यहां पर सबसे पहला कारण दोस्तों औद्योगिक क्रांति होने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा गया है। इंग्लैंड के पास उद्योगों के लिए कच्चा माल उसके उपनिवेशों से उपलब्ध हो जाता था। उपनिवेश मतलब दोस्तों जिसको गुलाम बना के रखा था, जैसे भारत, अमेरिका, याद रखिएगा, ठीक है। इन लोगों से ये लोग क्या करता था दोस्तों? कच्चा माल ले आता था, ठीक है। इन देशों से इन लोगों को कच्चा माल की आपूर्ति हो जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा गया है। इंग्लैंड के लोगों के पास उद्योग के लिए पर्याप्त धन था, ठीक है। इन लोग के पास पैसों की भी कमी नहीं थी, पर्याप्त धन था, इसलिए इन लोगों ने क्या किया दोस्तों? फैक्ट्री भी लगाया, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा गया है। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के आविष्कारों द्वारा अपने देश को मशीनें प्रदान की थी। याद रखिएगा दोस्तों, एक से एक मशीनें ये लोग प्रदान किया था, ठीक है। यहाँ के वैज्ञानिक लोग, ये जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक लोग थे दोस्तों ब्रिटेन के, ये लोग एक से एक मशीनों का आविष्कार किया और ये लोग को दिया, ठीक है। इन सभी कारणों की वजह से यहां पर यानी इंग्लैंड पर ही
औद्योगिक क्रांति हुआ सर्वप्रथम, याद रखिएगा। यानी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में इन्हीं कारणों की वजह से हुआ था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं दोस्तों। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बना कर रखिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन पूछा गया है देख सकते हैं आप लोग। ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये जो यहाँ के स्त्री थे दोस्तों, यानी लेडीज लोगों पर, इन लोग का क्या असर हुआ औद्योगिक क्रांति की वजह से, ठीक है। यानी क्या प्रभाव पड़ा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन भिन्न भिन्न, याद रखिएगा, भिन्न भिन्न का मतलब दोस्तों नॉर्मल लेडीज के ऊपर और उच्च वर्गीय लेडीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आप लोग परफेक्ट आंसर देख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डाला। सबसे पहला याद रखिएगा, साधारण स्त्रियों पर प्रभाव, यानी नॉर्मल लेडीज जो था उन पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, जो रोज खट के खाने वाले लेडीज था दोस्तों, यानी उन लोगों पर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ये जानेंगे। बाद में हम लोग उच्च वर्गीय के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो पहला, साधारण स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा, आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि औद्योगिक क्रांति से सबसे पहले गांव की स्त्रियों, ठीक है, इसको हम साधारण स्त्री बोलते हैं, तो गांव की स्त्रियों, ठीक है, याद रखिएगा, खेत के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। औद्योगिक क्रांति से पहले दोस्तों क्या काम करते थे ये लोग खेत में, ठीक है, और पशुओं का पालन पोषण भी करती थी, रोटी पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती थी और बच्चों की देखरेख करती थी, ठीक है, और कभी कभी चरखा चढ़ाकर सूत भी काट लेती थी। याद रखिएगा, पहले जो नॉर्मल लेडीज लोग था, साधारण स्त्री था, वो लोग क्या करता था दोस्तों, गांव की जो स्त्रियां होती थी, खासकर ये लोग खेतों में काम करती थी, ठीक है, याद रखिएगा, और पशुओं का पालन पोषण करती थी, रोटी पकाने के लिए लोग लकड़ियां इकट्ठा करती थी और बच्चों का देखरेख भी करती थी और कभी कभी चरखा चलाकर सूत भी काट लेती थी। लेकिन परंतु अब उनके जीवन में बहुत अंतर आ गया, याद रखिएगा, अब उनके जीवन में बहुत अंतर आ गया। घर का खर्च चलाने के लिए, याद रखिएगा, घर का खर्च चलाने के लिए औरतों को भी कमाना पड़ता था, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इन स्त्रियों को घर का खर्चा चलाने के लिए कमाना भी पड़ता था। उद्योगपति मर्दों की बजाय उन्हें रखना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि याद रखिएगा, मर्दों की जगह इन स्त्रियों को ही रखना क्यों पसंद करती थी, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण आपको बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या है कारण? पहला कारण दोस्तों, वे कम मजदूरी पर काम करती थी। क्या दोस्तों? मर्दों की तुलना में ये स्त्रियां कम मजदूरी पर काम करती थी, और दूसरे, वे आपत्ति होने पर भी आंदोलन में कम ही भाग लेती थी। याद रखिए दोस्तों, ये जो मर्द था, ये लोग ज्यादा वेतन का डिमांड करता था और नया नया डिमांड के चक्कर में ये लोग क्या करता था दोस्तों, नया नया आंदोलन करता था। इन सभी के विपरीत दोस्तों, ये जो महिलाएं थी यानी स्त्रियां जो थी, ये लोग मर्दों की तुलना में कम वेतन पर भी काम करते थे और ये लोग आंदोलन भी बहुत ही ज्यादा कम करती थी, ठीक है, याद रखिएगा। परंतु लंबे घंटों तक कठोर अनुशासन में काम करने से एक तो उनका स्वास्थ्य गिरता जाता, यानी इन लोग का स्वास्थ्य प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, और दूसरा उनका घरेलू जीवन अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। एक ही जगह पर दो काम कैसे हो सकता दोस्तों, घर का भी काम उन लोग को संभालना पड़ता था, यानी चूल्हा चौकी संभालना पड़ता था, बच्चों का देख रेख करना पड़ता था, साथ में फैक्ट्री में इतना रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम करना पड़ता था दोस्तों, कम वेतन के साथ। इन चक्कर में इन लोग का स्वास्थ्य जो है दोस्तों, हेल्थ लाइफ बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया दोस्तों, ठीक है। ये था ये साधारण स्त्रियों के बारे में, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों उच्च वर्गीय स्त्रियों का प्रभाव, ठीक है, यानी उच्च वर्ग के हाई क्लास की स्त्रियों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए देख सकते हैं क्या लिखा गया है, उच्च वर्ग की स्त्रियों पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो आराम और ऐश्वर्य की वस्तुओं की उपलब्धि आम होगी दोस्तों, उससे उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन और आनंदमय हो गया दोस्तों, और कंफर्टेबल हो गया और सुखमय हो गया। याद रखिएगा, इन लोग का लाइफ आनंद ही आनंद आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। उन्हें तरह तरह के सुंदर वस्त्र, अच्छे अच्छे पकवान और सैर सपाटे के लिए रेल की सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध होने लगी। याद रखिएगा, इन लोग एक से एक जगह सैर करने लगे दोस्तों, क्योंकि रेल परिवहन इन लोग को सेवाएं उपलब्ध होने लगी दोस्तों, याद रखिएगा। और अच्छा अच्छा ड्रेस दोस्तों, सुंदर सुंदर वस्त्र और अच्छे अच्छे पकवान भी इन लोग को मिलने लगे। इन लोग का लाइफ में बहुत ही ज्यादा सुधार हो गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार। याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कारक का नाम बताइए, ठीक है। इसको भी आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूं, 5 पॉइंट लिख दीजिए, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। साथ ही ये क्वेश्चन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी हेल्प करेंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि बताइए इसका आविष्कार किसने किया, कब किया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियोस दोस्तों 2 वीडियो बना के रखा हूं, जिन्होंने
जिन्होंने भी मेरा कल और परसों वाला वीडियो नहीं देखा, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है दोस्तों, ठीक है। 20-20 करके मैं 40 क्वेश्चंस बताया हूं, क्योंकि उसमें अति लघु उत्तरीय देख लीजिएगा तो आपका एकदम कंफर्म 10 मार्क्स आने वाला है, ठीक है। जिन्होंने भी मेरा वह 2 वीडियो नहीं देखा है, आप लोग प्लीज इस वीडियो के बाद उन 2 वीडियो को देख लीजिएगा, आपका 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, यानी अति लघु उत्तरीय पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको इस आंसर समझाने वाला हूं, ठीक है। एक एक लाइन को आप लोग समझिए और इसका भी आप लोग 5 पॉइंट में लिखिएगा, आपका 5 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है, एकदम मिलने ही वाला, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा गया है। औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कारक का नाम निम्नलिखित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा गया है। 1733 में, कब दोस्तों? 1733 में जॉन के ने, किसने? जॉन के ने उड़न तुरी करके यानी फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया था। याद रखिएगा कब किया था? 1733 में किया था। किसने किया था? जॉन के ने किया था। क्या आविष्कार किया था दोस्तों? उड़न तुरी करके यानी फ्लाइंग शटल। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया था। किसने किया था? जॉन के ने किया था। कब किया था? 1733 में किया था, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 2, 1765 में जेम्स हार्ग्रीव्स ने कताई मशीन यानी स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। किसने किया था दोस्तों? जेम्स हार्ग्रीव्स ने। कब किया था? 1765 में। क्या किया था? कताई मशीन, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पिनिंग जेनी मशीन भी कहते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों क्या लिखा गया आप लोग देख सकते हैं। 1769 में दोस्तों रिचर्ड आर्कराइट ने, किसने दोस्तों? रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नाम का मशीन का आविष्कार किया था, ठीक है। किस चीज का आविष्कार किया था दोस्तों? वाटर फ्रेम, ठीक है। किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने, ठीक है। याद रखिए कब? 1769 में। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा गया है। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल मशीन का आविष्कार किया था। किस मशीन का आविष्कार दोस्तों? नाम मिलता जुलता है ना, सैमुअल म्यूल। तो याद रखिएगा म्यूल मशीन का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। कब किया था? 1779 में। याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पॉइंट नंबर 5 देख सकते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट क्या लिखा गया है। 1787 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम यानी शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया था। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर मतलब दोस्तों याद रखिएगा बिजली, ठीक है। अब बिजली क्या हो जाती है दोस्तों? जब भी बारिश होती है तो क्या हो जाता है? कट जाती है ना। याद रखिएगा पावर कट जाता है, इस तरह करके याद रखिएगा। पावर लूम यानी कार्टराइट, काट मतलब काट रहे, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरह करके याद रखिएगा तो आपको सुविधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर के जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा गया है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? क्या क्वेश्चन पूछा गया है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? प्रारंभ में मजदूर वर्ग के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कहां शुरू हुई और इसका मजदूर वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपसे पूछा गया। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई। कहां शुरू हुई थी दोस्तों? इंग्लैंड में शुरू हुई थी। प्रारंभ में इस क्रांति का श्रमिकों यानी मजदूरों पर, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा? इन लोगों का जो दशा था दोस्तों, याद रखिएगा, इस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। श्रमिकों की दशा पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। उनका जीवन कष्टमय हो गया दोस्तों, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कष्टमय हो गया दोस्तों इनका जीवन, ठीक है। उन्हें कच्चे मकानों, किस तरह का मकान में दोस्तों रहना पड़ता था? कच्चे मकानों और गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। याद रखिएगा दोस्तों, इन मजदूरों का क्या कष्ट का जिंदगी था, इस लाइन से आपको पता चल जाएगा। इन लोगों को कच्चे मकानों में रहना पड़ता था दोस्तों, ठीक है, और गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था, ठीक है। उनके कार्यस्थल भी कम हवादार और कम रोशनी वाले होते थे, यानी ये लोग जहां पर काम करते थे दोस्तों वहां सूरज की लाइट और हवादार यानी ये जो रूम था दोस्तों लाइट की भी कमी थी और एयर कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा कम था दोस्तों, यानी हवा भी नहीं मिल पाती थी और लाइट भी नहीं मिल पाती थी। सोच सकते हैं इनका जीवन का असर कैसा था, ठीक है। यानी इन लोगों को कम रोशनी वाले कम हवादार वाले जगह पर इन लोगों को काम करना पड़ता था, जिनमें नमी और गंदगी भरी रहती थी। देख सकते हैं दोस्तों इनका जीवन कैसा था। उन्हें कारखाना मालिकों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। याद रखिएगा किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था दोस्तों? कारखाना मालिकों के ऊपर, ठीक है। इन लोगों के दया के ऊपर इन लोगों को जीना पड़ता था। सोच सकते हैं इन लोगों का कंडीशन कैसा था, ठीक है, जो उन्हें कम से कम वेतन देकर अधिक से अधिक काम लेते थे। याद रखिएगा ये जो कारखाना मालिक थे दोस्तों इन लोगों को वेतन बहुत ही ज्यादा कम देता था, लेकिन इन लोग खटाता बहुत ज्यादा था, इन लोग काम भी बहुत ज्यादा लेता था और वेतन भी बहुत कम देता था, ठीक है। समझ सकते हैं इन लोग की स्थिति क्या थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्वेश्चन है देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी ये आपसे पूछा गया दोस्तों, ठीक है। सिंपल में मैंने 6 पॉइंट में बताया। अगर 5 मार्क्स का दोस्तों रहेगा तो आप 5 मार्क्स आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। और इंग्लैंड के में औद्योगिक क्रांति की लिख दीजिएगा निम्नलिखित विशेषताएं थी, ठीक है। पहला,
वस्तुओं का उत्पादन घरों की बजाय कारखानों में होने लगी। ठीक है, जब फैक्ट्री लग गया दोस्तों तो घर में क्यों करेगा, सभी कहां करने लगे दोस्तों, कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, इस क्रांति के फलस्वरूप कारीगर घरों की बजाय कारखानों में काम करने लगे। पहले दोस्तों कारीगर कहां काम करते थे, घरों में। ठीक है, और अपने हाथों से काम करते, लेकिन अब नया नया मशीन आ गया दोस्तों उद्योग में, इस वजह से इन लोग कारखानों में काम करने लगे। याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। कृषि, यातायात, संचार, उत्पादन तथा व्यापार में क्रांति सी आ गई। किसके वजह से दोस्तों, औद्योगिक क्रांति की वजह से यहां भी क्रांति आ गया दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देख सकते हैं आप लोग, क्या लिखा गया है, मनुष्य को थकाने वाली मेहनत से छुटकारा मिल गया। जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मशीन का अभाव में इन लोगों को जो खटना पड़ता था दोस्तों, मेहनत करना पड़ता था, मशीनें आ जाने की वजह से इन लोगों को थकाने वाली मेहनत से भी छुटकारा मिल गया। याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 5, औद्योगिक क्रांति ने सफाई व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये नेगेटिव पॉइंट है। याद रखिएगा, ये जो क्या कर दिया, सफाई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर दिया, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये दुष्परिणाम है। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, बाजार में वस्तुएं पहले की अपेक्षा सस्ती मिलने लगी। ठीक है, याद रखिएगा, कैसे मिलने लगी दोस्तों, इन लोगों को सस्ती मिलने लगी। ठीक है, क्योंकि हाथ से जो बनाया जाता था दोस्तों सामान, उसका दाम थोड़ा सा ज्यादा रहता था, लेकिन मशीनें आ जाने की वजह से काम बहुत ही जल्दी स्पीड में होने लगा दोस्तों, जल्दी जल्दी होने लगा। इसके वजह से सामान में जो है दोस्तों एक से एक सामान सस्ती मिलने लगी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देख सकते हैं, औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम। ठीक है, दुष्परिणाम यानी नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, इनके वजह से क्या क्या दुष्परिणाम हुआ, ये आपसे पूछा गया। तो पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, औद्योगिक क्रांति से ग्रामीण जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कौन सा जीवन दोस्तों, ग्रामीण जीवन अस्त व्यस्त हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने गांव छोड़कर नगरों में बसना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो फैक्ट्री जो लगा हुआ दोस्तों ना, ये फैक्ट्री नगर में लगा हुआ रहता था, इस वजह से लोग कहां पलायन करने लगे दोस्तों, गांव से शहर में। ठीक है, याद रखिएगा, गांव छोड़कर ये लोग कहां जाकर बसने लगे, शहर में यानी नगर में। याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए वहां के नगरों की जो जनसंख्या थी दोस्तों तेजी से वृद्धि होने लगी थी। ठीक है, याद रखिएगा, औद्योगिकीकरण के चलते क्या हुआ दोस्तों, नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी थी, क्योंकि नगर में जो वर्कर्स होते थे दोस्तों फैक्ट्री में, वो गांव से ही आते थे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, औद्योगिक नगरों ने शहरों में स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्या पैदा कर दी। मैंने बताया ना, ये लोग को क्या हुआ दोस्तों, जब औद्योगिक क्रांति हुआ ना दोस्तों, तो नेगेटिव पॉइंट ये था ना दोस्तों कि स्वास्थ्य और गंदगी जैसी समस्याएं पैदा कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, क्या लिखा गया है, औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की स्थिति और कष्टमयी हो गई थी। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये लोगों को कहां काम करना पड़ता था, कम लाइट और कम हवादार वाले क्षेत्र में काम करना पड़ता था, और ये लोगों को जितना वेतन मिलता था उससे 4 डबल इन लोगों को खटाया करता था दोस्तों। इन लोगों पर यही लोग क्या हो गया दोस्तों, कष्टमय जिंदगी जीने को बाधित हो गया दोस्तों। ठीक है, ये लोगों को क्या करने लगा दोस्तों, ये जो फैक्ट्री के मालिक थे दोस्तों, उनके तल में रहना पड़ा, उन लोगों का बात सुनना पड़ा, ये लोग बहुत ही कम वेतन पर काम करने लगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया है, औद्योगिक क्रांति ने समाज में पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग पैदा कर दी। ठीक है, मैंने बताया दोस्तों 2 वर्ग पैदा कर दिया, पूंजीपति जिनके पास पूंजी रहता था दोस्तों, जो फैक्ट्री के मालिक होते थे, वो लोग को जितने भी परिवार है दोस्तों, वो लोग पूंजीपति वर्ग में आते हैं, और जो लोग दोस्तों फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करते उसको हम बोलते हैं मजदूर वर्ग। ठीक है, 2 टाइप के वर्ग पैदा कर दिए, 2 टाइप के क्लास हो गए दोस्तों, एक क्लास हो गया दोस्तों पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। ठीक है, एक की स्थिति बहुत ही अच्छी होने लगी और एक की स्थिति बहुत ही ज्यादा कष्टमय। ठीक है, याद रखिएगा, पूंजीपति मजदूरों का शोषण करने लगे थे। याद रखिएगा, ये जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे दोस्तों, ये लोग मजदूर वर्ग के लोगों को बहुत ही ज्यादा शोषण करने लगे थे। ठीक है, ये था दोस्तों आप लोगों का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करते दोस्तों औद्योगिक क्रांति चैप्टर से ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। बस इन क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन कीजिए, इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला। ठीक है, बस अपना सपोर्ट बनाए रखें। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच व्हाट्सएप में शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।